हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आँखें सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। और अभी तक आपने सुना कि पंचवटी में राम लक्ष्मण सीता पहुँचे और वहाँ सीता मैया को अनसुईया माता ने नारी के जीवन कैसे बिताना चाहिए इस पर उपदेश दिया। और अत्रि जी ने उधर रामचंद्र जी को पुरुष का जीवन कैसे बिताना चाहिए उनको उपदेश दिया। दोनों का स्वागत किया और उन्हें प्रेम भाव से सम्मानित किया। अब आगे का सुनिए। उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें, फिर शुरू करते हैं। अरे कभी भूले से दर्शन आपका साकार हो जाता, कभी भूले से दर्शन आपका साकार हो जाता। मैं चरणों में लिपट जाता, गले का हार हो जाता। मैं चरणों में लिपट जाता, गले का हार हो जाता। कभी भूले से दर्शन आपका साकार हो जाता। किए हैं पाप बहुत तेरे मगर इतना समझता हूँ। किए हैं पाप बहुत तेरे मगर इतना समझता हूँ। तुम्हारी एक कोर से मेरा उद्धार हो जाता। तुम्हारी एक कोर से मेरा उद्धार हो जाता। कभी भूले से दर्शन आपका साकार हो जाता। छुपे हो व्यर्थ हृदय में निकल कर सामने आओ। छुपे हो व्यर्थ हृदय में निकल कर सामने आओ। तुम्हारा पर्दा हट जाता, हमें दीदार हो जाता। तुम्हारा पर्दा हट जाता, हमें दीदार हो जाता। कभी भूले से दर्शन आपका साकार हो जाता। जला देने के काबिल है तुम्हारी स्वार्थ की दुनिया। जला देने के काबिल है तुम्हारी स्वार्थ की दुनिया। तुम्हारी एक करुणा से भंवर के पार हो जाता। तुम्हारी एक करुणा से भंवर के पार हो जाता। कभी भूले से दर्शन आपका साकार हो जाता। मैं चरणों में लिपट जाता, गले का हार हो जाता। कभी भूले से दर्शन आपका साकार हो जाता। कभी भूले से दर्शन आपका साकार हो जाता। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। अनसुईया कासिया से जब तक रहा मिलाप, ओ अत्रि भी करते रहे ये ही वार्तालाप। ओ कई दिवस तक रहा यूं सम्मेलन संवाद। ओ विदा मांग कर एक दिन चले राम सालहाद। और सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल कैरव चंद और नित्य विचरते थे वहाँ इसी भांति स्वच्छंद।
और करती थी रात कभी बन कटती थी रात कभी वन में तो कभी किसी की कुटिया में। और दिन रात बीतता था इनका सच्चर्या में और सच्चर्या में। और जितने भी दर्शनीय ऋषि थे सभी का दर्शन कर डाला। और वनवासी ने वन में आकर वन ही का जीवन कर डाला। आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराध और ऋषियों की बाधा मिटी और बनपत हुआ आबाद। और तब जाकर सरभंग से मिले सच्चिदानंद और मानो पास मुझ के पहुँचा ब्रह्मानंद। और बरसों में साथ हुई पूरी अवलंबना अब जन छोड़ेगा। और जीवन जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन तोड़ेगा। और सब अपने जी की कह डाली अंतिम प्रणाम करते करते। और श्री राम धाम ही गया भक्त श्री राम राम कहते कहते। और प्रभु छवि पर जो वार दे प्राण पतंग समान उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भांति बखान। और जन का गुण गाते हुए और चले राम रघुराय। और साथ साथ भगवान के था ऋषि मुनि समुदाय। और लाया पृथ्वीनाथ को वहाँ प्रकृति का फेर। और जहाँ पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर। और ठहरे ठिठके एक टक लगे देखने नाथ। और फिर पूछा ऋषि वृंद से ये था जो उनके साथ। हे पूज्य वरों ऋषियों मुनियों हड्डी का कैसा ढेर यहाँ। और ये तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। हाँ कितना कर कष्ट वाला ये दृश्य दृष्टि में आता है। और पकड़े है इसने पाँव मेरे आगे को बढ़ा न जाता है। और ये क्या है कुछ बतलाओ तो। और चुप क्यों हो मुँह क्यों उतरे हैं। और ये क्या और किस माली की बगिया उजड़ी किसके की फूल ये बिखरे हैं। ये कहते कहते करुणानिधि करुणा के साथ लगे रोने। और क्या जाने क्या सुध हो आई और जिससे सुरनाथ लगे रोने। और देख दशा श्री राम की और पुल का संत समाज। और कुछ वृंदों ने तब कहा सुनिए रघुकुलनाथ। और हमको बेनप की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है। और कितने ही ऋषियों मुनियों को उस नर भक्षों ने खाया है। और जो भोजन बने राक्षसों के उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये। और पत्ते तो वे शिशु चबा गए। और सूखी हड्डियां पड़ी हैं ये और चुपचाप वाट में है उसकी जो अन्यायी से बदला ले। और पर मिला ना ऐसा वीर कोई जो ब्योरा अगला पिछला ले। और ये फूल हैं जिसकी बगिया के वो माली शायद सोता है। उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। और करुण कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान। और क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। और पालन करने में पुत्र धर्म इस
इस धरा धाम को भूल गई। अवतार मिला जिसके कारण उस बड़े काम को भूल गए। और पर नहीं प्रकृति कब छोड़ेगी, उसने यूं याद दिला ही दी। और भूतल पर भूतल के पति की निंद्रा इस भांति छुड़ा ही दी। और संभल जाए जब जब जड़ जगत राक्षस दल विकराल। और संभला है इस समय वो जग की जिसे संभाल। और शांति सिंधु में आ गया जब भी भयानक ज्वार। और भड़क उठी दोनों भुजा, नेत्र हुआ अंगार। और गौ ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, और ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा ये। और पाताल सुने, भूलोक सुने, और नवमंडल सुने प्रतिज्ञा ये। मैं हाथ उठा कर कहता हूँ अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूँ जब दशरथ सुवन नाम मेरा। जब दशरथ सुवन नाम मेरा। और प्रणय प्रणत पाल ने प्रण किया जब ही उठा कर हाथ। और इधर देवगण उधर मुनि बोले जय रघुनाथ। आगे भक्त सुतीक्षण से और भेटे श्री भगवान। और अमित प्रेम अवलोक की अविरल भक्ति प्रदान। और वहीं महर्षि अगस्त से मिले कृपा के धाम। और पूछा रहने के लिए वन में कोई ठाम। और ऋषि अगस्त ने उस समय समझ राम का भाव। और पंचवटी के वास का रखा प्रिय प्रस्ताव। और तब मुनिवर से ले विदा, और लखन बिसिया के साथ। और पंचवटी में कुटी रच ठहरे श्री रघुनाथ। और बहती थी गोदावरी करती हुई किलोल। और बोल रहे थे बनों में पंछी गढ़ मृदु बोल। और वट बिल्ल रसाल कदली पीपल उनसे चहुओर सटी थी वो। और कोमल विशाल वन पत्तों से परिपूर्ण कुटी पटी थी वो। और बेलों या लता बिताओं में वन देवी सी लिपटी थी वो। और सचमुच ही हो बसंत रानी पुष्पों से लदी डटी थी वो। और प्राकृतिक साज श्रृंगारों से जगमग थी और जटी थी वो। उस वन की नाटकशाला में और कवि की नायिका नटी थी वो। और त्रिभुवन की शोभा को लेकर दंडक वन में प्रगटी थी वो। और वारी जिस पर बैकुंठ स्वर्ग ऐसी प्रिय पंचवटी थी वो।